अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है या आप किसी ऐसे मरीज़ को जानते हैं जिसका दर्द जो है वह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसी भी दवाई से, तो इंट्राथिकल पंप या पेन पंप उन मरीज़ों की मदद कर सकता है। तो इंट्राथिकल पंप या पेन पंप एक ऐसा पंप है जिसमें कि एक पतली सी जो तार जैसा कैथेटर है, जो वायर जैसा होता है, उसे स्पाइनल कॉर्ड में डाल दिया जाता है और उसकी मदद से बड़ी कम डोज़ में दवाई जो है वहाँ दी जाती है और उसका दूसरा सिरा जो है इस पंप में डाल देते हैं और उसके बाद उसको कनेक्ट करके पंप को ऑन कर देते हैं। धीरे-धीरे ये दवा वहाँ सप्लाई करता रहता है और मरीज़ जो है वह दर्द से मुक्त रहता है। अब आप बोलेंगे अगर वहाँ डालना है तो नस में डाल दो या मुँह से खिला दो, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास दवा देने से दवा की डोज़ बहुत कम हो जाती है। तो कम सी डोज़ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो मरीज़ को मिलता है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं दवाई के वह बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे मरीज़ जिनको के बहुत ज़्यादा डोज़ में दवाई चल रही है, जैसे मॉर्फिन हो गई या फेंटेनिल हो गया, बहुत ज़्यादा डोज़ में चल रहा है और उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा उन्हें हो रहा है कि इस वजह से दवाई की डोज़ वो और बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उन मरीज़ों में ये दवा दे सकते हैं इंट्राथिकल पंप के ज़रिए। या फिर इसका एक दूसरा जो यूज़ है वह उन पेशेंट्स में होता है, उन मरीज़ों में होता है जिसे कि स्पास्टिसिटी हो गई है और इसमें हम लोग बैक्लोफेन का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड के पास जब ये दवा दी जाती है तो वह मरीज़ जो हैं वह उससे मुक्ति पाते हैं और उनकी जो रिजिडिटी है, जो स्टिफनेस है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये पंप के बारे में मरीज़ हमसे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, वह सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं, आइए देखते हैं। How does an intrathecal pain pump work? तो ये जो इंट्राथिकल पेन पंप है, ये 2 तरीके का होता है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो मैकेनिकल में क्या होता है, एक स्प्रिंग वाइंडिंग होती है और वो स्प्रिंग धीरे-धीरे रिलीज़ होता रहता है और उसके ज़रिए जो है वह दवा जो है वो निकलती रहती है। और इलेक्ट्रॉनिक में पूरी तरह से वो पंप इलेक्ट्रॉनिक रहता है, उसमें वो रोटेट होता रहता है और एक बैटरी होती है जिसकी मदद से वह पंप चलता रहता है। और जो स्प्रिंग वाला पंप है वह सस्ता होता है और वह उन्हीं मरीज़ों में लगाया जाता है जो टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हैं या जिनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। और जो बैटरी वाला पंप है वो थोड़ा-सा महँगा होता है और वह उन मरीज़ों में लगाया जाता है जिसमें कि मरीज़ की लाइफ ज़्यादा है और इसकी जो बैटरी है वो 5 से 10 साल तक चल सकती है। Who is the candidate for intrathecal pain pump? सो इंट्राथिकल पंप ऐसे मरीजों में लगाया जाता है या तो जिनको रिजिडिटी हो जिसमें हम बैक्लोफेन देते हैं, और दूसरा ऐसे मरीजों में लगाया जाता है जिसमें कि पेन बहुत ज़्यादा हो और वह ओरल मॉर्फिन या फेंटनिल इक्विवेलेंट पे वह सेटल्ड हो और अब और बढ़ाने की ज़रूरत है उस डोज को, लेकिन मरीज को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं जिस वजह से वह डोज बढ़ाई नहीं जा सकती और उन मरीजों में वह साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए वह इंट्राथिकल पंप लगाया जाता है। How long does an intrathecal pump last? सो ये जो इंट्राथिकल पंप है या पेन पंप है, ये 5 साल से लेके 10 साल तक लास्ट कर सकता है और इसमें मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट, मॉडल डिपेंडेंट इसमें इसकी लाइफ होती है। जो स्प्रिंग वाले पंप हैं वो और कम ड्यूरेशन के लिए लास्ट करते हैं क्योंकि उनका जो पंपिंग मैकेनिज्म है वह ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है विद टाइम, तो उनको जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। How much does an intrathecal pain pump cost? सो इंट्राथिकल पेन पंप 3 से 5 लाख की कॉस्ट जो है वह रखता है और इसे लगाने के जो कॉस्ट है या इसे डालने का जो कॉस्ट है वह हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जगह पे इंश्योरेंस कवरेज मिलता है तो इसका फ़ायदा जो है मरीज़ ले सकता है। Can a person live a normal life with pain pump? तो इंट्राथिकल पंप अगर बॉडी में डाला है उसके बाद ऊपर से कुछ नहीं दिखता है तो आप एक ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। What is the success rate of intrathecal pump? तो इंट्राथिकल पंप का सक्सेस रेट बहुत हाई है क्योंकि उसको करने से पहले एक ट्रायल करते हैं जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड के पास एक दवाई डाल के देखते हैं कि मरीज को कितना आराम हुआ। जिसको आराम होता है उसी को ये पंप डालते हैं, जिसको आराम नहीं होता उसको पंप नहीं डालते हैं। How painful is an intrathecal injection? तो इंट्राथिकल इंजेक्शन जो मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें जैसे दांत में सुन करते हैं ना वैसे कमर में सुन करके वह प्रोसीजर करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द जो है वह नहीं होता है। When is a pain pump needed? तो जैसा मैंने बताया पेन पंप उन लोगों में
ज़रूरत होती है, जिसमें के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या उसके जस्ट नसों के पास दवा देने से उसकी डोज कम हो जाए या साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए, और या फिर वह दवाई ऐसी हो जो सिर्फ वहीं दी जा सकती है। तो ये इन कंडीशंस में, जैसे कि कैंसर पेन हो गया, जैसे कि हेरिडिटी स्पास्टिसिटी हो गई, या फिर ऐसा दर्द हो गया जो बहुत तीव्र है, जिसके लिए मरीज़ मॉर्फिन खा रहा है बहुत देर से, उसको इस पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। Which drugs are given intrathecally? सो इंट्राथीकल दवा देने के लिए बहुत कम ड्रग्स हैं जो अप्रूव हैं। तो इसमें फेंटेनिल या फिर ज़िकोनोटाइड या बैक्लोफेन, सिर्फ ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। What are the disadvantages of pain pump? तो डिसएडवांटेज इसमें ये हो सकता है कि एक तो कॉस्ट है, दूसरा उसमें ये है कि उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे पंप है और मरीज़ की नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे कि पंप को डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर दी, या फिर पंप का जो वायर है बहुत देर पड़ा रहने से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, या वो टॉर्न हो गया, कहीं पे कनेक्शन लूज हो गया, या कोई डिफेक्ट आ गया, पंप में माल फंक्शन आ गया, या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक के पास आप चले गए बहुत ज़्यादा और वहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया। हालांकि जो नए मॉडल्स हैं उसमें ये सब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट फिर भी उसमें ज़ीरो नहीं कर सकते, उसको गारंटी नहीं दे सकते। What is the end of life pain pump? तो यही है एंड ऑफ लाइफ पेन पंप। तो यही पंप जब ऐसे मरीजों में लगाया जाता है जिनका ज़िंदगी अब लिमिटेड बचा है, तो नेचुरल सी बात है, अब उसका ज़िंदगी 5 साल से कम है मरीज़ का, लेकिन वो दर्द में तड़प रहा है, तो आपने पंप लगा दिया, उसकी दर्द चली गई, अब वो रोज़ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है, उठ के चाय बना सकता है, अखबार वखबार पढ़ सकता है, इधर उधर घूम सकता है, बाथरूम जा सकता है, अपने नियर एंड डियर से बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे चैट कर सकता है, यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, तो कुछ भी काम कर सकता है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। Which doctor implants a pain pump? तो ये पेन पंप यूजुअली एक टीम डालती है, तो इसमें जो पेन फिजिशियन है या जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वह इंट्राथीकल वायर जो है इंसर्ट करता है, और फिर एक सर्जन या न्यूरोसर्जन उसकी कैविटी बनाता है और उस वायर को सेट करके उससे कनेक्ट करता है। और कुछ जगहों पे जहाँ बहुत एक्सपर्टीज़ हो वहाँ पेन फिजिशियन ये पूरा A to Z खुद से करते हैं, और या फिर एक न्यूरोसर्जन या सर्जन जो इसमें एक्सपर्टीज़ ले चुके हैं वह खुद भी इसको डालते हैं। What is the battery life of an intrathecal pump? तो ये जो बैटरी लाइफ है इंट्राथीकल पंप की, ये 5 से 10 साल के बीच होती है, तो डिपेंडिंग ऑन मॉडल टू मॉडल ये वेरी करती है। Who manufactures intrathecal pain pump? तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। इंडिया में इनोमेड और मेट्रॉनिक ये पंप्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं और या इंपोर्ट करते हैं। What's the recovery time for intrathecal pump surgery? तो इसमें जब तक जख्म भरने में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है, तो समझो कि 4-6 हफ्ते में पेशेंट जो है वो उसको यूज टू हो जाता है। Where is an intrathecal injection given? इंट्राथीकल इंजेक्शन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में आपको सुई का सिरा डालना होता है, तो ये कमर में दिया जाता है, जिसमें मरीज को थोड़ा सा बोलते हैं बेंड करने के लिए फॉरवर्ड, और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइन होती है उसके बीच में थोड़ी सी जगह बन जाती है, जिसके ज़रिए पतली सी सुई डाल के वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है। What are the side effects of pain pump? तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वह ये हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और डोज कम करना पड़ सकता है, बढ़ाना पड़ सकता है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, सीरोमा बन सकता है, और जो कैविटी जिसमें ये पड़ा रहता है उसमें तकलीफ आ सकती है, चमड़ी के पास आ सकता है, डीप जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है कैथेटर, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वह हो सकती है। Can you go home with pain pump? तो ये घर जाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको आईवी से दिया जाता तो आप फिर आईवी स्टैंड लेके घूमते रहते, तो उसके बदले ये बनाया गया है ताकि आप घर जा सके, मरीज घर जा सके और अपना नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सके। What are the risks of intrathecal injections? तो इंट्राथीकल इंजेक्शन की जो रिस्क है उसमें ये है कि नर्व इंजरी हो सकती है, और वो इनइफेक्टिव हो सकता है, उससे आमतौर पे उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है वह नहीं देखी गई है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, और उसके अलावा और कुछ खास नहीं। Who isn't suitable for a pain pump? तो वो मरीज़ जिनकी लाइफ बहुत कम बची है,
जैसे 6 महीने से कम है, तो उसमें ये पंप की कॉस्ट या उसको लगाने की जो मेहनत है वह व्यर्थ मानी जाएगी। तो उसमें ये हम लोग नहीं करते हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं करता है या जिनको इतनी समझ नहीं है कि वह उसके पंप की दवा भरवाने आ सकें बार-बार, बहुत दूर रहते हैं नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी से, तो ऐसे मरीज़ जो है इसके लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं है। Is a pain pump permanent? तो ये ऑलमोस्ट परमानेंट जैसा है, जैसे जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक वो पड़ा रहेगा बॉडी में और मरीज़ जो है वह इससे मुक्ति पाएगा दर्द से। How is the intrathecal pump refilled? तो उसको रिफ़िल करने के लिए मरीज़ को लेटाते हैं, जहाँ भी पंप डाला गया है उसको एक्स-रे में देखते हैं और एक सुई लेते हैं और उसमें एक छेद जैसा दिखता है, उस छेद में एक्स-रे में देख के वो सुई डालते हैं, उसके बाद उसमें दवा भर देते हैं, बस हो गया। What if my pain pump is not working? अगर पेन पंप वर्क नहीं कर रहा है तो फिर दर्द वापस आ जाएगा और वह एरर मैसेज आपको समझ में आएगा जब उसका ऑपरेटर आप चेक कराएंगे, उसे चेक कराएंगे तो, और उसके बाद जिस तरह का एरर मैसेज हो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट की जाएगी। Can you have a pain pump removed? तो ये पेन पंप की बात अच्छी ये है कि ये पूरी तरह रिमूव हो सकता है बॉडी से। तो जो तार डाली है स्पाइनल कॉर्ड में वो निकाल दो और जो पंप डाला है वो निकाल दो, फेंक दो, तो रिमूव हो गया। Are intrathecal pumps safe for MRI? So intrathecal pumps are MRI safe. The newer versions are now very much compatible and they can be used with the MRI. How to remove pain pump? तो इसको जैसा डाला था वैसे ही निकालना पड़ेगा और इसको फिक्स किया जाता है, इसलिए उसका रिमूवल भी सही तरीके से किया जाता है। Do you feel high with pain pump? तो पेन पंप से आपको हाई नहीं होता है, इट इज़ जस्ट लाइक पेन चली जाएगी। जो वो ड्रग लेने से होता है वही चीज़ें जब इंट्राथिकली पंप में दवा दी जाएगी या उसको कनेक्ट किया जाएगा तो वही चीज़ें उसमें भी होंगी। इसमें कोई अलग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और वही इफेक्ट जो है इसमें देखने को हमें मिलेगा। What are the restrictions after pain pump surgery? तो पेन पंप का प्रोसीजर करने के बाद मरीज़ बहुत स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी नहीं कर सकता है और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि उसे डैमेज हो सके या बहुत ज़्यादा रेडिएशन या फिर जानबूझ के कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उसमें नुकसान हो सके, कोई ऐसी स्पोर्ट्स खेलना जिससे कि ये सब तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा होती है और पंप की जो रेगुलर डेट्स हैं उस पर ना जाना भरवाने के लिए, तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। What is the size of a pain pump? सो इसका साइज़ जो है बहुत छोटा सा होता है, आप समझिए कि एक टेनिस बॉल जितना, और मोटा उतना नहीं होता है, ये चपटा होता है, तो बिल्कुल स्फेयर नहीं होता है। तो समझिए कि सिर्फ उसका साइज़ जो है वो वैसा है और ये पेशेंट्स आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। इसका साइज़ एक लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि फिर उतनी दवा उसमें भर पाएंगे। तो अगर बहुत छोटा साइज़ कर देंगे तो दवा ही नहीं आएगी, तो जल्दी जल्दी रिफ़िल कराने आना पड़ेगा मरीज़ को। तो ये कुछ सवाल थे जो कि जो मरीज़ हैं हमसे पूछते हैं और पेन पंप के बारे में जानकारी जो है वो चाहते हैं, और उम्मीद है कि इन सवालों की मदद से अब आप पेन पंप के बारे में जानकारी ले पाए हैं। और अगर कोई पूछता है पेन पंप के बारे में तो आप उन्हें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या किसी को ऐसी दर्द है जैसे कैंसर पेन से पीड़ित है या कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्पास्टिक हैं, वह इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, तो वह जानकारी जो है आप उनसे साझा कर सकते हैं और अपने पेन फिजिशियन से मिलने को उन्हें कह सकते हैं। याद रखिए, कैंसर पेन या ऐसी तेज़ बहुत देर तक रहने वाली पेन से तड़पते रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेन पंप आपको इससे मुक्ति दिला सकता है या इंट्राथीकल पंप आपको इससे मुक्ति दिला सकता है। नो पेन फॉर नो पेन।